ठंड का मौसम आ गया है और इस मौसम में अक्सर सभी को सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत रहती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 3 घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे जिसे कि अपनाकर आप पुरानी से पुरानी सर्दी जुकाम खांसी को ठीक कर सकते हैं। और हम अपने यहाँ इसी नुस्खे को अपनाकर सर्दी जुकाम खांसी को ठीक करते हैं। तो चलिए उस रेसिपी को हम देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि मेरे नए नए रेसिपीज़ आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम नुस्खे अपनाएंगे वो है अदरक का। तो अदरक को आपको लेना है और उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। हम वॉश करके यहाँ अदरक का यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी की बहुत सारी लेयर रहती है। तो अच्छे से वॉश करने के बाद इसे आपको गैस पे रोस्ट करना है। हमें दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट करना है। रोस्ट करने से इसके अंदर का जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए हम इसे अच्छे से रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद इसे आपको निकाल कर पानी से वॉश करना है। तो यहाँ देखिए अदरक अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपको नॉर्मल ही यूज करना है। नॉर्मल पानी डाल करके इसे अच्छे से रगड़ कर धो लीजिए। उसके बाद इसके छिलके हमें हटा लेना है। तो इस तरह से आप चाकू की मदद से छिलके को हटा लीजिए और ये बहुत ही ईजिली छिलका निकल जाता है। उसके बाद आपको इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, तो ये हमारे सर्दी जुकाम खांसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो यहाँ देखिए मैंने अदरक को कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको एक ग्राइंडर जार लेना है और अदरक के टुकड़े को उसमें डालना है और इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पेस्ट बनकर रेडी है। अभी हमें लेना है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी आयुर्वेदिक दवा में काफ़ी यूज होता है और ये सर्दी जुकाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो इस पत्ते को आपको लेना है और अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। इसको आप 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लीजिए और इसके पत्ते का हमें यूज करना है। तो इस तरह से इसके पत्ते निकाल लीजिए और एक खलबट्टे में इसे निकाल कर कूट लेना है और इसका हमें जूस बनाकर रेडी करना है। ये जूस आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, लेकिन जब हमारे यहाँ तुलसी पत्ते हों और हम इसका नेचुरल यूज करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए इस तरह से आप छन्नी की मदद से इसके रस को निचोड़ सकते हैं या फिर आप एक पोटली बना लीजिए कपड़े की और उसमें इसे डालकर निचोड़ लीजिए। तो हमारा यहाँ तुलसी पत्ते का जूस भी बनकर रेडी हो गया है। अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ आपको एक बर्तन लेना है। इस बर्तन में हम यूज करेंगे आधा छोटा चम्मच घी। आप चाहें तो बिना घी के भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं और इस पेस्ट को हमें इसमें डाल देना है और इसे हमें धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है। आपको फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे पकाते रहेंगे। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते रहिएगा ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। आप इस रेसिपी को बनाकर महीनों के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ हमने तुलसी का रस भी इसमें डाल दिया है और इसे भी हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। जैसे जैसे आप इसे मिक्स कीजिएगा ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम इसमें यूज करेंगे आधा कप गुड़। गुड़ डालने से एक तो ये मीठा होता है और गुड़ भी काफ़ी सेहतमंद होता है, मतलब काफ़ी फ़ायदा करता है। तो इसे भी डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप इसे मिक्स कीजिएगा गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट होता है, फिर ये हल्का लिक्विड सा हो जाएगा और उसके बाद इसे इसी तरह से लगातार मिक्स करते रहिएगा तो फिर से ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा।
अब हमारा जो मिश्रण है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हनी। हनी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। ये घाव को भरने में और दर्द से राहत देने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए हनी का यूज किया जाता है। तो हनी डालने से आप देखते होंगे कि च्यवनप्राश जो बनता है उसमें भी हनी का यूज करते हैं, और सर्दी खांसी इसमें भी हनी काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके सर्दी को ठीक करने के लिए। तो हनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप इस मिश्रण को मिक्स कीजिएगा ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ देखिए काफ़ी हद तक ये मिश्रण ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर यूज करने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है, इसलिए हम काली मिर्च का यूज करेंगे, और इसे भी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। तो जब आप हाथों में इस तरह से आप लेकर देखिएगा तो ये स्टिक्की सा होगा, तो समझिए आपका ये जो मिश्रण है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से हाथों में लेने के बाद ये बिल्कुल स्टिक्की सा ड्राई लगेगा आपको। तो गैस को ऑफ करना है और इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसके हम छोटे छोटे गोली बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे बॉल बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ देखिए ये बहुत आराम से बॉल बनकर रेडी हो जा रहा है। यदि आपको लगे कि ये हाथों में चिपक रहा है तो आप हल्का सा घी का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से रेडी कर रही हूँ क्योंकि ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और बहुत आराम से छोटे छोटे बॉल बनकर रेडी हो जा रहा है। तो इसी तरह से हम सारे बॉल को बनाएंगे और शुगर पाउडर में इसे डिप करना है। शुगर पाउडर में डिप करने से एक तो इसमें ऊपर से भी मिठास आती है और ये लंबे समय तक चलता भी है। तो इसी तरह से सारे बॉल को आप बना लीजिए और शुगर पाउडर से अच्छे से कोट कर लीजिए। शुगर पाउडर बनाने के लिए आप घर में चीनी को ग्राइंडर जार में पीसकर पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे बॉल को बनाकर रेडी कर लिया है और अच्छे से शुगर पाउडर से कोट कर लिया है। तो बस इसे आप एक जार में भरकर महीनों यूज कर सकते हैं। इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर रखिए और डेली एक गोली सभी को दीजिए, और इसे लेने के बाद आप खुद देखेंगे कि काफ़ी हेल्पफुल है ये सर्दी जुकाम और खांसी के लिए। तो बस जार में भरने के बाद शुगर पाउडर थोड़ा सा ऊपर से भी स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि ये आपस में चिपक ना सके। और लीजिए बढ़िया सा हमारा अदरक की गोली बनकर रेडी है। बच्चे भी इसे नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस चीज़ से बना है। दूसरा आयुर्वेदिक नुस्खा है पीने के लिए। तो इसके लिए आपको लेना है अदरक का रस। अदरक को भी जैसे आपने तुलसी को खलबट्टे में कूटकर रस निकाला था, उसी तरह से अदरक को भी खलबट्टे में कूटकर इसका रस निकाल लेना है। उसके बाद हमें यूज करना है 2 चम्मच तुलसी का रस, और इसमें हमें यूज करना है हनी। तो हनी आप इसमें 2 चम्मच यूज कर सकते हैं क्योंकि जब ये मीठा रहेगा तभी बच्चे पीते हैं, और इसमें शुगर नहीं होता है, मतलब ना तो इस हनी में कैलोरी होता है ना फैट होता है। तो इसका यूज आप भरपूर मात्रा में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें यूज करना है आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस पे इसे 2 मिनट के लिए गर्म करना है। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, 2 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद इसे नॉर्मल करना है और डेली इसे 1 चम्मच, यदि छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच दीजिए सुबह खाली पेट, और यदि बड़े बच्चे हैं तो 2 चम्मच दीजिए सुबह खाली पेट, या फिर आप शाम को भी खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद आप दे सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड्स, इसे हम बहुत यूज करते हैं। मेरे यहाँ जब भी बच्चे को खांसी सर्दी होती है तो मैं इसका यूज करके उनकी खांसी सर्दी को दूर भगा देती हूँ। तो आप इसका यूज करके ज़रूर देखिएगा। तीसरा जो आयुर्वेदिक नुस्खा है वो भी है पीने के लिए। तो इसके लिए भी आपको तुलसी पत्ते लेने हैं, और तुलसी पत्ते के साथ आप इसमें मांजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मांजर भी काफ़ी, एक तो टेस्ट बहुत बढ़िया होता है और ये फ़ायदेमंद भी होता है। तो आप मांजर के साथ तुलसी के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए।
इसके बाद आपको एक बर्तन में दूध लेना है और दूध को गर्म कर लेना है। इस गर्म दूध में आपको तुलसी के पत्ते को इस तरह से निचोड़ कर डालना है। तो बस मांजर के साथ इसे इस तरह से निचोड़िए और डाल दीजिए। इसमें हमें अभी यूज करना है हल्दी पाउडर, तो आपको इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का यूज करना है। इन सभी को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है। कम से कम आप 5 से 7 मिनट के लिए इसे बॉईल कीजिए। हल्दी दूध तो सभी को पता है कि पीना चाहिए सर्दी जुकाम में, लेकिन जब आप तुलसी पत्ते डालकर इस तरह से आप बॉईल करके इसका यूज कीजिएगा तो बहुत जल्दी आपको सर्दी और ठंड में भी राहत देता है। ये दर्द, किसी तरह का आपको दर्द हो उसमें भी काफ़ी रिलीफ देता है। यदि थकान हो तो उसमें भी आपको ये हल्दी तुलसी दूध रिलीफ देगा। तो इस तरह से आपको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसे हल्का ठंडा करना है। पूरी तरीके से आपको ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना रहे तभी इस दूध का यूज करना है। तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं, क्योंकि तुलसी पत्ते इसमें हमने यूज किया है तो उसे छान कर ही यूज करेंगे। तो आप इस दूध को एक मग में छान लीजिए और हल्का गुनगुना पीकर देखिए, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। किसी भी दर्द में, किसी भी प्रकार का सर्दी जुकाम हो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस तरह से इन तीनों नुस्खे में से किसी भी नुस्खे को अपना कर देखिए, आपका सर्दी खांसी सभी ठीक हो जाएगा और 3 दिन में ही आपको फ़ायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि पसंद आए और हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।